तो हम लोग अब तक प्रोजेक्टाइल मोशन का, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का या आइडियल प्रोजेक्टाइल का 4 क्लास स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने डिराइवेशन किया फॉर्मूले के बेसिक, उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस को समझा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स ऑन द फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल किया, और फिर उसमें कुछ अलग टाइप का न्यूमेरिकल्स को हम लोगों ने ट्राई किया। ये जो वीडियो नंबर 5 है, ये स्पेशली कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स का कलेक्शन रहेगा इसमें। तो आइए सीखते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी रिपीट किया है कि किसी भी वीडियो को देखने से पहले उसके पहले बनाए गए सारा वीडियो का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। देन ओनली यू कैन एंजॉय एनी ऑफ द वीडियो मेड बाय मी। और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पर 9661424042 और 6207736187 एट इश्तियाक्स पर फिजिक्स क्लासेस। सो चलिए पहला सवाल उठाया जाए। ए जेट ऑफ वाटर is projected at an angle 45 degree with the horizontal from point A, which is situated at a distance x equal to OA, x equal to OA। एक बार OA का वैल्यू 1/2 मीटर लेके बनाना है और एक बार OA का वैल्यू 2 मीटर लेके बनाना है। फ्रॉम ए वर्टिकल वॉल, इफ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन V0 √10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड पॉइंट P ऑफ स्ट्राइक, फाइंड पॉइंट P ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द वाटर जेट विथ द वर्टिकल वॉल। आइए सवाल को समझे जाए, सवाल क्या बोला है। देखिए फिगर समझिए। यहां एक पाइप है, पानी का पाइप है, जिससे बहुत तेजी से पानी निकल रहा है। और ये जो पानी निकल रहा है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 45 डिग्री का एंगल बना करके पानी निकल रहा है। और सामने एक वर्टिकल वॉल है, तो यहां से पानी निकल रहा है और जाकर के दीवार पे टकरा रहा है। अब ये कहां पर टकरा रहा है दीवार पर, मुझे यही कोऑर्डिनेट पता करना है। मुझे यही पता करना है वेयर इट इज स्ट्राइकिंग द वॉल। x, y पता करना है, टेकिंग a एज ओरिजिन। a को हम लोग ओरिजिन लेके चलेंगे। और दूसरा बात, क्वेश्चन में दिया है कि अगर ये दीवार आधा मीटर के दूरी पर हो तब बताना है कि ये P पॉइंट कहाँ पर होगा। और फिर इसी में है कि दीवार अगर 2 मीटर के दूरी पर हो तब बताना है कि P पॉइंट कहाँ पर होगा, मतलब कहाँ पर पानी जाकर दीवार को हिट करेगा, टच करेगा। तो देखिए ये देखते के साथ x और y का रिलेशन देखते के साथ आपके दिमाग में इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जिसमें हम लोगों ने क्या प्रूफ कर चुके हैं। हम लोग जानते हैं वी नो इक्वेशन ऑफ trajectory y equal to x tan theta minus half g x square by u square
कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोग ऑलरेडी डिराइव पहले के वीडियो में कर चुके हैं कि आपका ये इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टोरी का होता है। अब इसी का एक और फॉर्म आपको हम सिखाने जा रहे हैं। इसी का एक और फॉर्म देखिएगा कैसे। हम लोग सेम चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दो और नीचे आ गया आपका 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके अलावा ये g को हम लोग नीचे लेके चले आए। देखिए कुछ नया नहीं किया है, ऊपर ही के लाइन को नीचे रिपीट किया है। बस ये जो g न्यूमरेटर में था इसको u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के डिनोमिनेटर में लेके चले गए। इसको ऊपर लेके जाएंगे फिर वही इक्वेशन हो जाएगा। आइए इसको लिखा जा सकता है। एक और काम कर लेते हैं हम लोग साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो चलो एक और प्रोसेस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हम लोग साइन थीटा से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर दिया और साइन थीटा से इस इक्वेशन को डिवाइड भी कर दिया। आइए अगला स्टेप। तो y इक्वल टू, आप जैसा कि साफ साफ देख सकते हैं ये x टैन थीटा है माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर में साइन थीटा है और नीचे हम लोग 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कॉस थीटा एक अलग कर देता हूं, उसके अलावा साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, और क्योंकि यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर थीटा था जिसको मैंने कॉस थीटा लिख दिया तो यहाँ पे कॉस थीटा आपका बच गया। आप अगर अपने हाथों से कॉपी में लिखेंगे तो डेफिनेटली ये तीनों इक्वेशन आपको सिमिलर मिलेगा, आपको तीनों इक्वेशन सेम मिलेगा। तो चलो आप देख सकते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपको टैन थीटा हो जाएगा। और इतना सब मैंने किया क्यों? जी को नीचे लाया, साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर से एक कॉस को अलग लिख दिया। आप ध्यान दोगे तो ये आपको रेंज का फॉर्मूला बन गया। 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी को रेंज कहा जाता है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऊपर में टैन थीटा, तो एक्स स्क्वायर। आइए एक स्टेप और मैं आप लोगों के लिए बढ़ा देता हूं। एक्स टैन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर और साइन बाई कॉस, ये वाला साइन ये वाला कॉस, टैन थीटा डिवाइडेड बाई आपका रेंज, डिवाइडेड बाय रेंज। तो x टैन थीटा, और यहां से भी एक x कॉमन निकल जाएगा, टैन थीटा तो कॉमन निकलेगा। तो हमको y इक्वल टू क्या दिखने लगेगा? तो y इक्वल टू हम लोगों को दिखने लगेगा x टैन थीटा हम लोगों का कॉमन निकल गया तो दिखेगा 1 माइनस एक्स बाई आर। तो ये भी रिलेशन है x में और y में, तो इसे भी हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टोरी कह सकते हैं। तो हम लोगों के पास इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टोरी का दो बेसिक फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को। बहुत जगह ये इक्वेशन काम आएगा। एज फॉर एग्जाम्पल आइए इसी गिवन क्वेश्चन में इसको यूज किया जाए, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल है उसका एक बार x का वैल्यू हम लोगों को 1/2 लेके चलना है। तो चलिए बनाया जाए। लिखा जाए
उसका सॉल्यूशन आंसर यहां से उस क्वेश्चन का स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। रेंज निकाल लेते हैं हम लोग, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, रेंज का फॉर्मूला, जिसमें यू को वो वी नॉट के फॉर्म में दिया है, तो वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 10। तो वी नॉट भी क्वेश्चन में दे रखा है कि जो वेलोसिटी है जेट का वो √10 है, तो √10 का स्क्वायर और ये साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 10, तो ये 10 साइन 90 का वैल्यू 1 बाई 10, तो आपको रेंज निकल के आ गया 1 मीटर। 1 मीटर। अब हम लोग पहला पार्ट बनाते हैं। अगर x का वैल्यू 1/2 मीटर हो तो y क्या होगा, तो फॉर्मूला यूज किया जाए, y इक्वल टू x tan थीटा ब्रैकेट ओपन 1 माइनस x बाई आर। आप सोचिएगा कि सर उस फॉर्मूला से नहीं बनेगा, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल मेरे भाई बन जाएगा, आप उससे भी बना के देखो, सेम आंसर आएगा। बस मैं आपको एक नया प्रोसेस और बताने जा रहा हूं जो आपके काम को आसान कर देगा, कैलकुलेशन को। तो चलिए x का वैल्यू 1/2 लेना है और tan 45 डिग्री 1 माइनस x का वैल्यू तो 1.2 मतलब 0.5 बाई रेंज आपका 1 आ चुका है। tan 45 का वैल्यू तो 1 होता है, तो आप सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 1 माइनस 0.5, तो 1 माइनस 0.5 तो 0.5 बचेगा, 0.5 का मतलब 1/2, तो y का वैल्यू 1/4 मीटर होगा। सो आपका पहला केस का p का आंसर 1/2 कॉमा 1/4 मीटर होगा। सो p 1 by विल बी कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट यही होगा 1/2 कॉमा 1/4 मीटर। आइए अब हम लोग बात करते हैं जब x का वैल्यू 2 मीटर हो तो क्या हो। डेफिनेटली आप सबको पॉज करके खुद से ट्राई के फिगर शोज 2 पोजीशंस A एंड B। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फिगर है, 2 पोजीशन है, एक A और एक B, at same height h above the ground if the maximum height of projectile is capital H, then determine the time t elapsed between the position A and B in terms of h। तो A और B के दौरान कितना टाइम इंटरवल बीता है ये हमें पता करना है इन टर्म्स ऑफ h। तो देखिए इसको आसानी से बनाने का तरीका ये है, पहले आप सोचो कि O से लेके C तक जो टाइम बीता इसे क्या कहेंगे। तो इसे तो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कह सकते हैं क्योंकि आइडियल प्रोजेक्टाइल है, जिस हम लोग y इक्वल टू 0 था शुरुआत में, अंत में भी y का वैल्यू 0 हो रहा है, तो आइडियल प्रोजेक्टाइल है। तो बात किया जाए फ्रॉम O टू C, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यूज किया जाए जो हम लोग जानते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू 2, मान लेते हैं O पर इसका इनिशियल वेलोसिटी u था,
तो 2u sin थीटा बाई जी, एज वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, 2u sin थीटा बाई जी। तो दोनों तरफ स्क्वायर थोड़ा करके देखिए तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी का स्क्वायर। इसे अगर हम लोग ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो इसको और क्या लिखा जा सकता है, तो 4 इंटू 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई इस जी के स्क्वायर से एक जी को अलग कर दिया। और मैंने किया क्या है, इस लाइन में क्या डिफरेंस है, तो एक तो जी के स्क्वायर को जी इंटू जी लिख दिया, दूसरा ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि इतने के वैल्यू को हम लोग मैक्सिमम वर्टिकल हाइट के नाम से जानते हैं, कैपिटल एच। तो आपको टी स्क्वायर आ गया 4 2 ज़ा 8 एच बाई जी, 8h बाई जी, ये आपको टी स्क्वायर आ गया। तो हम लोग टी अगर निकालना चाहेंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा आपका। खैर इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब आप एक कॉमन सेंस का चीज देखिए, चीज़ों को कॉम्पिटेटिव नज़रों से बनाने का तरीका सीखिए। देखिए, अगर O से C एक आइडियल प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि O से अगर स्टार्ट करें तो यहाँ x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, जब ये C पर आएगा तो x का वैल्यू रेंज बन जाता है मैक्सिमम, लेकिन y का वैल्यू 0 रहता है। आप सिर्फ इतना सोचो, सिर्फ A से लेके B, तो अगर आप देखोगे तो जिस हाइट पर A है, बॉल जब इस B पर पहुंचेगा तो ये फिर उसी हाइट, उसी रिफरेंस लेवल पे चला जाएगा। अगर मैं ये सारा भूल जाऊं और सोचूं मैं कि ये एक नया प्रोजेक्टाइल है जिसमें v वेलोसिटी से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, v वेलोसिटी से बॉल ऊपर गया, और ये a से b को अगर प्रोजेक्टाइल मोशन मान लेंगे तो इसका मैक्सिमम वर्टिकल हाइट तो ये ना होगा। अगर हम a से b को प्रोजेक्टाइल मोशन मान लेंगे तो इसका मैक्सिमम वर्टिकल हाइट तो ये होगा, और ये हाइट होगा कितना, तो यहाँ से यहाँ तक h, यहाँ से यहाँ तक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्मॉल h, तो ये हाइट हो जाएगा h माइनस स्मॉल h। मतलब A से लेके B तक अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन मान लें तो उसके मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का वैल्यू कैपिटल H माइनस स्मॉल h होगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट भी हम लोग लिख सकते हैं 2u साइन थीटा बाई जी। तो u के जगह पे यहाँ पे v का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी a पर v है। खैर इसका काम पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप फिर बात करो सिमिलरली फ्रॉम a टू b, तो चलो भाई a टू b का बात किया जाए। अगेन t इज इक्वल टू लिखेंगे 2v, और यहां पर जो भी एंगल होगा अल्फा वटेवर, तो 2v साइन अल्फा बाई जी, रिलेशन तो निकल करके यही ना आएगा 8 इंटू मैक्सिमम वर्टिकल हाइट बाई जी। तो हम लोग डिराइवेशन ना करके सीधे लिखते हैं कि A टू B अगर एक आइडियल प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा तो A से लेके B तक अगर टाइम T बीता है, T टाइम बीता है फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B अगर T टाइम बीता है तो ये T टाइम A से लेके B तक के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का काम करेगा,
और ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का काम पड़ेगा। तो जस्ट लाइक यूजिंग इक्वेशन 1 वी कैन राइट t स्क्वायर इक्वल टू एट कैपिटल H के जगह पे स्मॉल h माइनस h डिवाइडेड बाय g। तो जो टाइम पूछा था A से लेके B तक के लिए, तो A से लेके B तक का जो टाइम इंटरवल होगा वो t, ये स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा। आंसर आ जाएगा 8h माइनस h बाई g। अब आप चाहो तो इस 8 को लिख सकते हैं 2 बाहर, रूट में रह जाएगा आपका 2h माइनस h डिवाइडेड बाय g। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप खुद से इस फॉर्मूला को बनाएं, जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको सिखाया कंडीशन फ्रॉम O से लेकर के आपको O से लेकर के C तक, उसी तरह से आप लोग खुद से कंडीशन लिखें A से लेकर के B तक, जहां इनिशियल वेलोसिटी का काम V करेगा। थीटा के जगह पे आप कोई अल्फा एंगल मान लीजिएगा, थीटा के जगह पर आप कोई अल्फा एंगल मान लीजिएगा, और फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला खुद से लिखिए, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का फॉर्मूला खुद से लिखिए, रिप्लेस कर लिएगा, जहाँ जहाँ u होगा वहाँ वहाँ v लगेगा, जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ वहाँ अल्फा लग जाएगा, और आपको यही रिलेशन निकल करके डेफिनेटली आएगा। तो जो हम लोगों ने पढ़ा अभी, उसी पर एक बार और रिवीजन और कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया जाए कि अगर एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे, और मान लीजिए किसी पल पार्टिकल का बीच से एक पॉइंट ले लें और उसी हाइट पर दूसरा पॉइंट ले लें, तो ये अपने आप में A से लेके B एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। और अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो ये इसका मैक्सिमम वर्टिकल हाइट h1 कहलाएगा। तो A से लेके B तक का टाइम अगर मुझे लिखना है, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी समझा था, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 8 गुना मैक्सिमम वर्टिकल हाइट डिवाइडेड बाय g। एक बार और करते हैं। अगर मान लीजिए C से लेकर के D तक के लिए बात करें, टाइम का इक्वेशन लिखना है फ्रॉम C टू D, तो बताइए क्या लिखेंगे। C टू D के लिए अगर C टू D का मैक्सिमम वर्टिकल हाइट हमें पता हो h2, तो इसके लिए इक्वेशन लिखा जाएगा 8h2 बाई g। अगर हम लोग दोनों को घटाएं, दोनों के टाइम के स्क्वायर को घटाएं, तो टाइम फ्रॉम A टू B का स्क्वायर माइनस टाइम फ्रॉम C टू D का स्क्वायर लिखा जा सकता है 8 बाई जी कॉमन h1 माइनस h2 लिखा जा सकता है h1 माइनस h2। अगला सवाल है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम फुट ऑफ ए पोल a ball is thrown at an angle of 45 degree which just touches the top of the pole and strikes the ground at a distance b on the other side of it. Find the height of the pole. तो चलिए सवाल को फिगर में बनाते हैं हम लोग। एक पोल है, एक पोल है जिसका हाइट h मान लिया जाए। इस पोल से
इस पोल के फुट से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए दूरी से एक बॉल को प्रोजेक्ट इस तरह से किया जा रहा है कि ये बॉल इस पोल के टॉप को जस्ट मिस करता हुआ, टच करता हुआ जमीन पर स्ट्राइक कर रहा है। हल्का सा एकदम टच करता हुआ, इतना नहीं कि टकरा के इधर उधर चल जाएगा, हल्का सा एकदम टच करता हुआ विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी वगैरह, ये जमीन को अदर साइड पे चला जाएगा। और अदर साइड, पोल के अदर साइड का दूरी b दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यही आपका सवाल है और इसको फेंका गया है u वेलोसिटी से और एंगल थीटा आपको 45 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए, इसको सोचने का तरीका आपका क्या होना चाहिए। तो इस पोल पर अगर हम लोग कोऑर्डिनेट लिखें तो इस पोल पर कोऑर्डिनेट लिखाएगा x, y लिखते हैं तो x का काम तो a करेगा और y का काम h करेगा, y का काम इस पोल पर h करेगा। जरूरी नहीं है कि ये पोल एकदम बीचों बीच में हो, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस हो ये पोल, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपका हाइट ऑफ द पोल h, पोल कहीं पे भी हो सकता है। तो चलिए, जहाँ पर भी ये पोल को जस्ट टच करता हुआ गुजर रहा है वहाँ पे का कोऑर्डिनेट मैंने x में a लिख दिया और उसका y कोऑर्डिनेट मैंने h लिख दिया। h यहाँ हाइट ऑफ द पोल है। आइए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पहले एक बार लिख ही देता हूं मैं। लेट h हाइट ऑफ पोल जो हमें पता करना है, सवाल है यही कि आपको इसका वैल्यू निकालना है, a और b के टर्म में निकालना है। तो हम लोग जानते हैं y इक्वल टू x tan थीटा ब्रैकेट ओपन 1 माइनस x बाई r। तो y के जगह पे आ जाएगा h, सो y को रिप्लेस करेगा h, x को रिप्लेस करेगा a और tan 45 डिग्री। और रेंज क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि रेंज जो होगा वो a प्लस b होगा। तो मैं रेंज के जगह पर a प्लस b पुट कर दिया। इसको बस सॉल्व कर दीजिए, हाइट ऑफ द पोल निकल गया। tan 45 का वैल्यू 1, ये 1 माइनस x के जगह पे हम लोग यहाँ a लिख लेंगे, x के जगह पे a, तो a बाई a प्लस b, तो h इक्वल टू हो गया। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन चलिए इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए। तो एलसीएम लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा a प्लस b, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस b माइनस a, तो a से a कैंसिल हो गया, तो h आपको बचा a इंटू b बाई a प्लस b। ये आपको हाइट ऑफ द पोल निकल गया। अगला सवाल है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टाइल ओवर ए ट्राइंगल, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, a particle is projected over a triangle from one extremity of its horizontal base, grazing over the vertex it falls on the other extremity of base. If alpha and beta are the base angles of triangle and theta is the angle of projection, देन रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड थीटा निकालना है। देखिए सवाल क्या है, सवाल समझा जाए। एक
ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है। अब ऐसा कुछ तो दिया नहीं कि इक्विलैटरल है, कि आइसोसेलेस है, कि स्केलेन ट्रायंगल है। तो चलिए एक ट्रायंगल बना लिया, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के बेस का एंगल क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा एंड बीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आइए अपने मन से ट्रायंगल का यहां पर एक हाइट h ले लेते हैं। दिया तो नहीं है, ले लिए समथिंग हाइट h। अब सोचो इसके एक एंड, वन एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी मतलब एक एंड टू अदर एक्सट्रीमिटी तक बॉल को ले जाना है। तो आप सोचो कैसे बॉल जा रहा होगा। इस तरह से बॉल गया और उसके बाद इस तरह से बॉल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिरा है। तो इस तरह से बॉल गया है और इस तरह से बॉल गिरा है। तो बीच में कहीं मैक्सिमम वर्टिकल हाइट हुआ होगा। जरूरी नहीं है कि एकदम एच ही पे मैक्सिमम वर्टिकल हाइट हो, इसलिए मैं क्लियर कर दूं, बीच में कहीं मैक्सिमम वर्टिकल हाइट हुआ होगा जहां पे y में वेलोसिटी 0 हुआ होगा। इस बॉल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया। तो मुझे अल्फा, बीटा और थीटा में रिलेशन चाहिए। मान लो इसका जो ट्रायंगल का मैक्सिमम वर्टिकल हाइट था वो a दूरी पर था और ट्रायंगल का बाकी का जो दूरी बचा था वो b बचा था। अपने मन से हम लोगों ने एक डायग्राम तैयार कर लिया। तो चलिए फिर से एक बार सवाल को पढ़ के डायग्राम को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है ओवर ए ट्रायंगल फ्रॉम वन एक्सट्रीमिटी ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल बेस, एक बेस एक्सट्रीमिटी से ग्रेजिंग ओवर द वर्टेक्स। वर्टेक्स आप लोग जानते हैं कोना को बोलते हैं, कॉर्नर को बोलते हैं। कॉर्नर को ग्रेस करता हुआ, जस्ट टच करता हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ग्रेजिंग ओवर द वर्टेक्स इज फॉल्स ऑन द अदर एक्सट्रीमिटी ऑफ बेस। If alpha and beta are the base angles, then find the relation between alpha, beta and theta। तो ये आपका सवाल तैयार हो गया। आइए इसको बनाएंगे कैसे। तो हम लोग जानते हैं वी नो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी से हम लोग जानते हैं कि y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई आर। तो अब इसी को यूज किया जाए तो अगर मैं इस पॉइंट का बात करूं तो यहां पर ये पॉइंट H लाई कर रहा है। एट पॉइंट P लिख देता हूं मैं। एट पॉइंट P पर मैं बात करूं तो y को रिप्लेस करेगा H। फिगर से आप देख सकते हैं x को रिप्लेस करेगा A tan थीटा 1 माइनस एक्स के जगह पे a और रेंज हो जाएगा फिर a प्लस b। रेंज हो जाएगा a प्लस b। आप देख सकते हैं रेंज हो जाएगा a प्लस b। तो इसको लिखा जा सकता है h बाई a tan थीटा 1 माइनस a बाई a प्लस b। तो आइए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। आइए यहीं सॉल्व करते हैं। तो h बाई a इक्वल टू tan थीटा, एलसीएम लिया जाएगा तो a प्लस b, ऊपर बचेगा a प्लस b माइनस a, तो a से a कैंसिल। तो h बाई a इक्वल टू
tan थीटा b बाई a प्लस b। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो h बाई a इंटू a प्लस b बाई b इक्वल टू tan थीटा। तो h बाई a इंटू, इसको थोड़ा अलग अलग लिख ले हम लोग तो लिखा जा सकता है a बाई बी प्लस b बाई बी। इसको हम लोगों ने अलग अलग लिख दिया इक्वल टू tan थीटा। तो b से b तो कट के 1 हो गया। अब h बाई a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a से a कैंसिल, तो h बाई b प्लस h बाई a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h बाई a इक्वल टू tan थीटा। इतना हम लोगों को इक्वेशन मिला कि tan थीटा इक्वल टू h बाई बी प्लस h बाई a। अब आप ध्यान से फिगर को देखिए। फ्रॉम फिगर आपको कुछ दिखेगा, यही हम लोगों का फिगर है। तो h बाई a परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये tan अल्फा के बराबर हो जाएगा। tan अल्फा h बाई a होता है, तो मैं h बाई a के जगह पे tan अल्फा लिख दूंगा इस ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सिमिलरली h बाई b को tan बीटा लिखा जा सकता है। तो फिगर से मुझे समझ में आया कि h बाई b का मतलब होता है tan बीटा और h बाई a का मतलब हुआ tan अल्फा, और ये दोनों का सम इक्वल टू हुआ tan थीटा। तो यही रिलेशन है अल्फा, बीटा और थीटा में। अगला सवाल है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट t इक्वल टू 0 so that on its way it just clears two vertical walls। अभी एक दीवार या एक पोल था, इस बार दो पोल समझ लो या दो दीवार समझ लो। ऑफ इक्वल हाइट्स ऑन द ग्राउंड द पार्टिकल was projected with initial velocity u and at angle theta with the horizontal if the particle passes just grazing the top of the wall। grazing मतलब बस उसको टच करता हुआ पार्टिकल गया है। at time t equal to t1 and time t equal to t2 then calculate the height of the wall। आइए इसको एक बार हम लोग फिगर में समझ के फिर सवाल का हिंदी करते हैं। दो दीवार है, तो चलो भाई दो दीवार है इक्वल हाइट का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दो दीवार है इक्वल हाइट का, और एक पार्टिकल को थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि पहला दीवार को जस्ट ग्रेस करता हुआ मतलब वेरी क्लोज, और दूसरा दीवार से बस टकराने से बचा या हल्का सा टकराया, लेकिन इतना नहीं कि वेलोसिटी या डायरेक्शन में फर्क पड़ जाए, और इस तरह से ये जमीन पर गिर गया। तो सवाल यही है कि मुझे हाइट ऑफ द वॉल बताना है कि दीवार का हाइट क्या होगा। तो चलिए, ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया। इसके अलावा क्वेश्चन में दिया है कि अगर फेंकते समय टाइम 0 लीजिएगा तो जब यहां पहुंचा तो टाइम अगर t1 बीता है, और जब यहां पहुंचा तो टाइम t2 बीता है। और जाहिर सी बात है जब जमीन पर पहुंचेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा। तो सवाल और फिगर को आप एक बार फिर से मिला सकते हैं कि सवाल क्या दिया हुआ है।
क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स है, आप पहली बार इस तरह के न्यूमेरिकल्स को स्टडी कर रहे हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस नहीं है, तो इट विल टेक टू सी द वीडियो ट्वाइस थराइस नो मैटर। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितनी भी बार देखकर एक बार सीख जाएं और फिर प्रैक्टिस करते रहें। दैट विल मेक यू द यूनिक। अगर ये सीधा और आसान होता तब तो ये हर कोई इसको स्टडी करता, फिर ये कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स नहीं। कंपटीशन आपका स्किल और आपका किया गया मेहनत देखता है। बिना रुके बिना थके आप जो मेहनत करते हैं, कंपटीशन उसी को जनरली स्कोर करता है। तो चलिए बढ़ा जाए। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो आपको पता है यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर और टेकिंग वर्टिकल कंडीशन का अगर मैं इक्वेशन लिखूं, टेकिंग वर्टिकल कंडीशन, तो s के जगह पे sy, u के जगह पे uy, और टाइम मैं ना t1 लिख रहा हूं ना मैं t2 लिख रहा हूं, मैं सिंपली t लिख रहा हूं। और आपको बताया था कि जो शुरू में एक्सलरेशन होता है उसी को टेक किया जाता है, तो -gt²। तो sy के जगह पर h वर्टिकल हाइट, आप चाहे a पॉइंट का बात करो या b पॉइंट का, वर्टिकल हाइट में डिस्प्लेसमेंट h है, और uy का वैल्यू u साइन थीटा टाइम t माइनस हाफ gt²। आप क्लियरली देख सकते हो कि टाइम का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हुआ है। इसका मतलब एक ही h के वैल्यू के लिए टाइम का दो वैल्यू पॉसिबल है। मैं आपको यही सिखाना चाहता। पहले के वीडियो में भी आप लोगों ने इस तरह का डेफिनेटली सीखा है, टाइम का दो वैल्यू वाला आप लोगों ने सीखा है, जिसमें मैंने प्रूफ किया था कि ये टाइम और ये टाइम को अगर जोड़ दिया जाए तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आता है। t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 के बराबर आता है। उसी का ये फर्दर एडवांस क्वेश्चन है। तो h इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस हाफ gt²। क्लियरली टाइम का दो वैल्यू है, सेम वैल्यू ऑफ h के लिए, तो मैं अब लिख रहा हूं। सो h को लिखा जा सकता है पहला वाला टाइम के लिए u साइन थीटा t1 माइनस हाफ g t1 का स्क्वायर, और h के दूसरा वैल्यू लिखा जा सकता है u साइन थीटा t2 माइनस हाफ g t2 का स्क्वायर। आप लोगों को याद होगा कि अर्लियर वीडियो में हम लोगों ने प्रूफ किया था कि दोनों टाइम को अगर जोड़ दिया जाए t1 और t2 को, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा। तो चलिए, एज वी नो फ्रॉम द अर्ली डिराइवेशन, एज वी नो फ्रॉम अर्लियर कॉन्सेप्ट के टाइम ऑफ फ्लाइट t1 प्लस t2 के सम के बराबर होगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट आप लोग जानते हैं कि 2u साइन थीटा बाई जी इक्वल टू t1 प्लस t2, तो u साइन थीटा इक्वल टू जी t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई 2। आइए इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल के देखते हैं क्या आता है। पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हम लोग के पास h इक्वल टू हम लोग के पास है g
u साइन थीटा के जगह पे डालेंगे g t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय 2 t1 माइनस हाफ g t1 का स्क्वायर। आई रिपीट, जैसा कि आपके प्रीवियस पेज में इक्वेशन नंबर 1 तैयार है, u साइन थीटा t1 माइनस हाफ g t1 का स्क्वायर। तो u साइन थीटा के जगह पे हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दिया जो निकाल के लाए हुए हैं, g t1 प्लस t2 बाई 2 इंटू t1 माइनस हाफ g t1 का स्क्वायर। आइए इसी को सॉल्व कर लिया जाए। अब तो ये हो जाएगा आपका g बाई 2 और ये t1 अंदर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा t1 का स्क्वायर प्लस t1 t2, इधर हो गया आपका माइनस हाफ g t1 का स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो हाफ g t1 का स्क्वायर प्लस हाफ g t1 इंटू t2 माइनस हाफ g t1 का स्क्वायर। तो हाफ g t1 का स्क्वायर और हाफ g t1 का स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आपको फाइनली h मिला g t1 t2 डिवाइडेड बाय 2।